अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ भी आ रही हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग पूछ भी रहे हैं कि कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ के बारे में और इस टाइम क्या लेना चाहिए, इस टाइम क्या सिचुएशन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, उसके वाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जितने लोगों ने बुक करवाया उसमें क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि कुछ लोगों की फ़ाइल्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं हैं। जब वो बुकिंग हो गई है उनकी, लेकिन कंपनी कह रही है, जब कॉल करते हैं जो आगे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के, वो कहते हैं कि अभी तक आपकी फ़ाइल अपडेट नहीं हुई एंड इट माइट टेक 30 to 60 डेज़। और मेरे ख़्याल में ये गलत बात है और मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए कि अगर क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी ने इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रही है कि 30 डेज़ के अंदर अगर आप लोग इससे पहले, इस डेट से पहले जो है वो अगर आप जमा करवाएंगे फ़ाइल तो आपको इस ब्लॉक के अंदर जो है अलॉटमेंट दी जाएगी या फिर आपको ये फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल में इसको स्पीड अप करना चाहिए, जो कि हम लोग जो मैनेजमेंट है वहाँ उन तक की क्वेरीज़ लेकर जा रहे हैं और ये जो लोगों के कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है वो लेकर जा रहे हैं कि ये आपको जल्दी अपडेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में न्यू मेट्रो सिटी के जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन होते हैं जो क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वो एक फेस है कंपनी का, तो मेरे ख्याल में उनको इससे बेहतर जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, बजाय इसके कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नॉट बी रूड टू द क्लाइंट्स के आप जी इग्नोर करने वाली बात, जो कि हमें काफ़ी क्लाइंट्स की तरफ से जो है वो शिकायत आई हैं कि वो लोग इतना कोऑपरेट नहीं करते। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी बैड पार्ट ऑफ द स्टोरी कि इतना बड़ा ब्रांड है और अगर क्लाइंट्स को ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में दे शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली एंड विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के कंपनी को जो है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सेकेंडली बात करते हैं, और ये हम लोगों ने जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे अगर उनमें से किसी की डिले हुई हैं तो हमने कंपनी तक वो कर लिया, उनको जल्दी जल्दी अपडेट करवा रहे हैं। और अगर ये ओवरऑल बाकियों का भी इशू आ रहा है तो मेरे ख्याल में कंपनी को जाहिर सी बात ओवरऑल आ रहा है तो इसको कंपनी को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इस इशू को रिजॉल्व करें और कम से कम क्लाइंट की जो है सेटिस्फेक्शन ताकि हो सके। सेकेंडली, जो इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी की सिचुएशन है जिसके अंदर कमर्शियल भी आ जाते हैं, रेजिडेंशियल भी आ जाते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस वक्त मार्केट कहाँ स्टैंड करती है, तो इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो है वो रिसेंट जो कमर्शियल लॉन्च हुए हैं वो 8 मरला कमर्शियल हैं, उससे पहले 5 मरला और 2.6 मरला कमर्शियल जो है वो लॉन्च हुए हैं। तो लोग ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि हमें किस कमर्शियल के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कह सकते हैं जितना बड़ा कमर्शियल आप लेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो होगा। इफ़ यू हैव द कैपेसिटी, इफ़ यू हैव द बजट टू बाय 8 मरला कमर्शियल, गो फॉर 8 मरला कमर्शियल। देन इफ़ यू कैन नॉट बाय 8 मरला कमर्शियल, गो फॉर 5 मरला। जो सेकंड ऑप्शन है वो 5 मरला है। इफ़ डोंट हैव बजट फॉर 5 मरला देन गो फॉर 2.6 मरला। यही हायरार्की है और यही बेनिफिट की हायरार्की है कि अगर आप सबसे बड़ा लेंगे प्लॉट 8 मरला तो उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर 5 मरला लेंगे तो उसको थोड़ा कम होगा, 2.6 पे और कम होगा, क्योंकि जितनी साइज़ के हिसाब से कंपनी ने लोकेशन देनी है। 8 मरला का ये फ़ायदा है कि कंपनी ने इसको 2 साइड ओपन प्लॉट जो है वो कंसिडर किया है और इसको 2.8 मरला जो होंगे वो 2 साइड ओपन दिए जाएंगे, जिसमें मतलब आपकी कमर्शियल को एक तो फ्रंट ओपन मिलेगा, आप वहाँ से आपको बिज़नेस मिलेगा, और एक उसकी दूसरी साइड जो है वो भी ओपन रखी जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको 2 साइड कमर्शियल जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको बहुत आइडिया होगा कि जो दोनों साइडों से लोग, जिन दुकानों के दरवाजे होते हैं, जिनका फेस होता है, उस कमर्शियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो 8 मरला कमर्शियल जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर कंपनी ने 5 मरला के लिए बोला है कि 10 अक्टूबर से पहले अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको मेन बुलेवार्ड पे दिया जाएगा। देन अगेन इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज 5 मरला के लिए। और जो लोग जिन्होंने 25 से पहले 2.5 मरला करवाया है, 2.6 मरला करवाया है, उनको 100 फीट बुलेवार्ड के ऊपर प्लॉट दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये कमर्शियल ऑप्शंस जो हैं वो इस टाइम अवेलेबल हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये इनिशियल फेज़ है और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है विद टाइम जो है ये आपके पास रेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा, मूविंग ऑन टू रेजिडेंशियल प्लॉट्स, यू हैव ऑप्शन ऑफ 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनॉल, जो इकट्ठी बुकिंग्स आई थी। उसके बाद जो है वो लॉन्च किए गए थे 8 मरला और 14 मरला। अगर इफ़ यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, गो फॉर 8 मरला एंड 14 मरला, क्योंकि यू विल गेट 5% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे, और टोटल कीमत का जो टोटल अमाउंट है उसका 5% डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा 8 मरला के ऊपर और 14 मरला के ऊपर। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि फुल पेमेंट के ऊपर कंपनी जो है वो क्लाइंट्स को देती है कि आप 5% डिस्काउंट जो है वो लमसम के ऊपर ले लें, जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स को कंपनी 8 मरला और 14 मरला के अंदर जो है वो दे रही है। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके अंदर एक और कंपनी ने बहुत बड़ा एडवांटेज रखा है कि
कि अगर आप 8 मरला और 14 मरला लेते हैं तो 50% जो है अभी सितंबर 30 को जो बैलेटिंग हो रही है तो 50% जो है 8 मरला और 14 मरला उनको ए ब्लॉक के अंदर अलॉटमेंट दे दी जाएगी। तो इसका मतलब है कंपनी क्योंकि ओवरसीज़ के लिए ये प्रोडक्ट निकाला था तो उनको कंपनी बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है, और जो रिमेनिंग होंगे 50% उनको नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर बी ब्लॉक अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी उनको अलॉटमेंट दे दी जाएगी, क्योंकि कम कंपनी ने प्लॉट निकाले थे और स्पेशली ओवरसीज़ के लिए निकाले थे। तो आपको दो बहुत बड़े एडवांटेज मिल रहे हैं। एक तो ये है कि आपको, बल्कि तीन, एक ये है कि आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है फुल पेमेंट पे नहीं, सिर्फ डाउन पेमेंट आप करवाएंगे, आगे बैलेटिंग अमाउंट में से 5% टोटल अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा एडवांटेज जो है, इनकी डाउन पेमेंट बहुत छोटी रखी गई है। जो पहले 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल आए थे उनकी डाउन पेमेंट ज़्यादा थी। 8 मरला और 14 मरला की डाउन पेमेंट जो है वो कम रखी गई है। जो 8 मरला है उसकी 490 है और जो है 14 मरला उसकी 790। तो मेरे ख्याल बड़ी अच्छी और एक रीज़नेबल 490 है ना, तो एक रीज़नेबल जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो रखी गई है। तो उसके अलावा जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि इनको 50% को अभी दे रहे हैं अलॉटमेंट, जो अभी बैलेटिंग पहली हो रही है 50% को फ़ौरन बाद जो है अलॉटमेंट दे दी जाएगी नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है 8 मरला और 14 मरला के लिए। इस टाइम आपको उसके अलावा 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल के ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल हैं। डेवलपमेंट की बात की जाए तो मैं रिसेंटली जीटी रोड से ट्रैवल करते हुए मैंने इसके शॉट्स लिए थे। एक अच्छी सेटिस्फैक्टरी जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो साइट के ऊपर जारी है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। जो जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर बात करेंगे, सारे कहते हैं कि कौन सा ए ब्लॉक बहुत अच्छा है, बी ब्लॉक बहुत अच्छा है, सी ब्लॉक बहुत अच्छा है, कौन सा ब्लॉक सबसे अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल में टाइम विल टेल। मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब तक ऑन ग्राउंड ए ब्लॉक की लोकेशन दी नहीं जाती तब तक नहीं पता लगता कि ए ब्लॉक अच्छा होगा या बी ब्लॉक अच्छा होगा। और दूसरी बात यह कि ए ब्लॉक इतनी ज़्यादा क्यों डिमांड है, या फिर ए ब्लॉक में हर बंदा क्यों आना चाहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम ए ब्लॉक सेल हो रहा है या फिर इस टाइम ए ब्लॉक के अंदर अलॉटमेंट चल रही है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी ने इस टाइम ए ब्लॉक को है जो है वो बड़ा करके दिखाना है, और इसको ताकि कह सकते हैं कि इसको जितने ज़्यादा एडवांटेज दिखाएगी उतना ज़्यादा ये सेल होगा। तो कंपनी ने जाहिर सी बात है इसको बड़ा करके दिखाना है, और जब ए ब्लॉक सेल हो जाएगा तो उसके बाद जब बी ब्लॉक आएगा तो इसकी भी इसी तरह एडवर्टीजमेंट होगी और इसको भी इसी तरह दिखाया जाएगा। बेसिकली मार्केटिंग टूल ही है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक ऑन लोकेशन नहीं आ जाता, क्योंकि हो सकता है कि जो हाइटेड लोकेशन हो, अगर आप नेकेड आई से देखें और जाके ऑन साइट अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को देखें, व्हेन यू स्टैंड ऑन जीटी रोड, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी डिप आती है, और डिप आने के बाद एक हाइट जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो अचीव करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो लैंड है वो इंक्लाइंड है। तो मेरे ख्याल में अगर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ए ब्लॉक आता है तो शायद आगे वाले ब्लॉक्स, जो आने वाले ब्लॉक्स होंगे वो थोड़े इंक्लाइंड होंगे। देन अगेन ये मेरी अपनी परसेप्शन है, जब तक कंपनी मैप नहीं देती और ब्लॉक्स की लोकेशन नहीं बताती तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ब्लॉक कितना अच्छा लोकेशन जो है वो रखता होगा। तो वो हम वेट करेंगे कि कौन सा ब्लॉक कितना अच्छा है। ऑब्वियसली क्योंकि एक ए के साथ ए लगा हुआ है, तो जैसे 1 है उस तरह ए लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है कि उनका ए ब्लॉक के अंदर हो, उनको अच्छा लगता है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो मैप आने के बाद, लोकेशन रिवील होने के बाद जो है वो आपको नज़र आएगी। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट जो है वो अच्छी चल रही है, और बैलेटिंग्स देन अगेन मैंने पहले बताया था कि मैं जिस तरह मैं चाहता था वो उसमें ये था कि यार वो इकट्ठी बैलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन देन अगेन जो भी कंपनी कर रही है तो 3-4 महीने के अंदर दिसंबर तक जो है वो सारी बैलेटिंग्स ऑलमोस्ट हो जाएंगी, और जितने लोग हैं मैक्सिमम जो है उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी जिन्होंने अभी तक बाइंग किया या अभी बाय कर रहे हैं वो सारे सेक्टर 1 की अलॉटमेंट है, तो उनको सेक्टर 1 के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगी। और मेरे ख्याल में 3-4 महीनों आने वाले महीनों के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पर आएगा 6 महीने के अंदर। तो क्योंकि पहले साल डेट के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के जो ब्लॉक्स हैं उनको डिलीवरी मिलनी है, तो ये जो टाइम फ्रेम है 6 to 8 मंथ्स, इसके अंदर बहुत सारी कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो रिवील हो जाएंगी और आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा ब्लॉक अच्छा है, किसके अंदर कितना ज़्यादा बेनिफिट है। देन अगेन यू हैव कमर्शियल ऑप्शंस एंड रेजिडेंशियल ऑप्शंस इन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और मेरे ख्याल में उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और करनी चाहिए जिन चीज़ों के अंदर जो है वो कंपनी लैग कर रही है। और मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वहाँ पे कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। और जो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
अगर कंपनी ने इतना लोगों ने ट्रस्ट किया और कंपनी इसके अंदर जो है ब्रांड के अंदर इन्वेस्ट किया, और स्पेशली जो इंटरमीडिएट जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जब वो कंपनी को इतना अच्छा फेस वैल्यू देते हैं और लेकर आते हैं लोगों के सामने, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि जो ब्रांड है वो उतना अच्छा डिलीवर करे। और अगर वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं करेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो स्टैंड करें जो है प्रोजेक्ट के साथ और काम करें प्रोजेक्ट के साथ। और जाहिर सी बात है क्लाइंट्स भी जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं, वो हर्ट फील करते हैं कि जब वो ब्रांड्स जो हैं वो इस तरह डिलीवर नहीं करते। तो मेरे ख्याल में देन अगेन गोइंग बैक टू द ओल्ड थिंग के देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और इंशाल्लाह जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पे इंशाल्लाह कंपनी इम्प्रूव करेगी और एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो एंड यूज़र को डिलीवर किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम एडवांटेज जो है वो एंड यूज़र को दिया जाएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से और बुकिंग करवाना चाहते हैं, कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप नीचे नंबर देख रहे हैं। और इसके अलावा भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि पाइपलाइन के अंदर इस एरिया के लिए मूविंग फ्रॉम गुजर खान टूवर्ड्स रावलपिंडी इस्लामाबाद कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर है। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना और आप चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट के अच्छे प्रोजेक्ट से अपडेटेड रहें, तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल आवाज़ मार्केटिंग। आपको इंशाल्लाह अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान और अच्छे प्रोजेक्ट्स आप तक लेकर आए जाएंगे, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी लिविंग अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, और उसके अलावा अच्छे बेनिफिट्स जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर ले सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक अच्छे और क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ, जिसमें आप एक तो आपके इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और दूसरा आपको अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो मिल सकें। तो देन अगेन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें, जिसके अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो है वो शामिल है। आप तक हम और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप तक हम प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लेकर आते रहेंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद यूर क्लोजेस्ट पीपल, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपने गरीब लोगों का ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।